नमस्कार जी, मैं मनोज कुमार यादव, बीटेक बीएड यूपीटीटी। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक यू अबाउट द पॉलिनोमियल्स, बहुपद। भूमिका इंट्रोडक्शन। व्हाट इज बहुपद? बहुपद कहते हैं ऐसे व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद होते हैं। बहुपद का मतलब है बहुत से पद। ऐसे व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद होते हैं से बहुपद कहलाते हैं। अर्थात ऐसे व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद होते हैं बहुपद कहलाते हैं। परंतु कोई भी अचर पद भी एक बहुपद हो सकता है। किसी भी चर में अनेक पद वाले बेजी व्यंजक भी बहुपद होते हैं। ax प्लस बी एक चर वाला बहुपद है जिसमें दो पद हैं, और ax प्लस बी दो पद हैं। इसमें x जो होता है चर राशि है और a और b अचर राशियां हैं। चर राशियां वे राशियां होती हैं जिसके वास्तविक मान जो होते हैं बदलते रहते हैं। वास्तविक मान बदल सकते हैं, बार बार चेंज होते रहते हैं। अचर राशियां वे राशियां होती हैं जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वे अचर राशियां का मान जो है बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। चर राशियां और अचर राशियां आप लोगों को हमेशा लग रहा है कि समझ में आ गया। चर राशियां वे राशियां होती हैं जिसका मान जो होता है बदलता रहता है। अचर राशियां वे राशियां होती हैं जिसके मान जो है नहीं बदलता है। बहुपद ऐसा व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद होते हैं बहुपद कहलाता है। बहुपद किसी चर में कोई ऐसा व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद होते हैं बहुपद कहलाता है। ऐसा व्यंजक जिसमें सभी घाते जो होते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं उस चर में एक बहुपद कहलाता है। अर्थात a0 a1x प्लस a2x प्लस a3x क्यूब डॉट 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 an इंटू एक्स की पावर n एक बहुपद है। जहां पर n जो है ऋणोत्तर पूर्णांक है। n की वैल्यू जो होती है ऋणात्मक नहीं हो सकती है। क्लियर? जहां पर a0 a1 a2 a3 a अंश, जहां पर a0 a1 a2 a3 a अंश वास्तविक संख्या अचर राशियां हैं और एक्स स्क्वायर एक्स जो होता है चर राशियां हैं। यहाँ पर n का मान जो होता है ऋणोत्तर पूर्णांक होता है। ना बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। वास्तविक a1 a2 a3 a4 वास्तविक संख्याएं हैं। a1 नॉट इक्वल टू 0 तथा n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है तथा n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। बहुपद का मानक रूप, किसी भी बहुपद को चर राशि की घातों की आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम में लिखा जाए तो वह बहुपद का मानक रूप कहलाता है। किसी भी बहुपद को चर राशि की घातों के आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर लिखा जाए तो वह बहुपद का मानक रूप कहलाता है। चर राशि के घातों के आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाए
लिखा जाए तो यह तो यह बहुपद का मानक रूप कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे 3x प्लस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 4x के पावर 4 एक बहुपद है। एक बहुपद है। इसका मानक रूप बहुपद निम्न प्रकार होगा। यहाँ पर x का 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 4x के पावर 4 मानक बहुपद है। मानक बहुपद के रूप में होगा। आरोही क्रम में बहुपद है। आरोही क्रम में मानक बहुपद है। आरोही क्रम में मानक बहुपद है। और आरोही क्रम में मानक बहुपद -8 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 4x पावर 4 आरोही क्रम में मानक बहुपद है। अवरोही क्रम में लिखना है 4x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 अवरोही क्रम में मानक बहुपद है। मानक बहुपद है। नाव बहुपद की घात किसी बहुपद के सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। किसी बहुपद के सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं।
घात कहते हैं। जैसे बहुपद 5x³ + 2x² + 3x - 8 में बहुपद 5x² + 2x² + 3x - 8 में x चर राशि का अधिकतम घात 3 है। चर x में अधिकतम घात वाला पद 5x² है, 5x³ है। इसमें x के अधिकतम घात 3 है, इसलिए इस बहुपद का घातांक 3 हुआ है। इस बहुपद में इस बहुपद की घात 3 है। चूंकि इसमें बहुपद x चर राशि वाला पद है, जिसमें 5x³ जो है अधिकतम घात वाला पद है, जिसमें इस पद की घातांक जो है 3 है, इसलिए इस बहुपद की घात जो है 3 है। बहुपद का गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स बहुपद f of x equal to a0 plus a1x plus a2x² plus plus a1x की पावर m में a0 a1 a2 an बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित व्यंजक में कौन कौन से एक चर में बहुपद है? कौन कौन एक चर में व्यंजक है? व्यंजक है और कौन कौन नहीं है, और कौन कौन नहीं है।
कारण सहित बताइए। कारण सहित बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2। सेकेंड 3x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5। थर्ड वन रूट ऑफ t प्लस 5। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। y प्लस 1/y। 3x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4। सॉल्यूशन। फर्स्ट वन जेड स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 एक चर राशि एक चर जेड में बहुपद है। बहुपद है। बहुपद नहीं है। नहीं है क्योंकि बहुपद नहीं है क्योंकि दूसरे पद में द्वितीय पद में x की घात 1/2 है। 1/2 है जो एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है क्योंकि प्रथम पद में t की घात 1/2 है जो एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और साथियों में वीडियो को शेयर करें और वीडियो को डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। गुड इवनिंग।